हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम कोडिंग निंजास के स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके थ्रू आप कोडिंग निंजास के सारे कोर्सेज पे 100% डिस्काउंट पा सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो कोडिंग सीखना चाहते हैं बट वो कोडिंग निंजास के कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर उनका एप्टीट्यूड अच्छा है तो वो ये टेस्ट के लिए अपेयर कर सकते हैं एंड टेस्ट में अच्छा स्कोर करके वो कोडिंग निंजास के कोर्सेज पे डिस्काउंट पा सकते हैं एंड कोडिंग सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एंड 100% तक के स्कॉलरशिप पा सकते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे अगर आपको 70% डिस्काउंट चाहिए, 80% डिस्काउंट चाहिए, 30% डिस्काउंट चाहिए। तो इसके लिए आपको मिनिमम कितना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा करेक्ट, ये भी डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके अलावा आपको और क्या क्या फीचर्स मिलता है। अगर आप कोडिंग जैसे कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको मैंग टेस्ट सीरीज मिलता है, तो ये क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। सर्टिफिकेट मिलता है, टी शर्ट मिलता है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा मैं आपको एक कूपन कोड भी दूंगा जिसकी मदद से आप 51% डिस्काउंट पा सकते हैं कोडिंग निंजा स्कॉलरशिप टेस्ट के रजिस्ट्रेशन पे। तो नॉर्मली आपको 99 रुपीज़ लगता है टेस्ट के लिए रजिस्टर करने के लिए, बट अगर आप वो कूपन अप्लाई कीजिएगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा तो ये कूपन अप्लाई करने पे आपको 51% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आप सिर्फ 48 रुपीज़ पे ये स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस स्कॉलरशिप टेस्ट का फ़ायदा ये है कि आप कोडिंग निंजा के सारे कोर्सेज पे अच्छे डिस्काउंट पा सकते हैं एंड मैक्सिमम 100% तक भी डिस्काउंट पा सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा तो आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप ब्रैकेट्स पे कि टॉप 1 to 10 स्टूडेंट्स जो इसमें अच्छा स्कोर करेंगे उन्हें 100% स्कॉलरशिप मिलेगा एंड 11 to 30 को 75% स्कॉलरशिप मिलेगा एंड टॉप 5 स्टूडेंट को 50% स्कॉलरशिप मिलेगा एंड पूरा ब्रैकेट आप यहाँ से देख सकते हैं। सो कोडिंग निंजा से स्कॉलरशिप टेस्ट हर महीना ऑर्गेनाइज करता है। तो आज मैं जून में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जून महीना में ये 22 और 23 तारीख को होने वाली है। एंड अगर ये वीडियो आप बाद में देखते हैं, अगर जुलाई अगस्त किसी और महीने में देखते हैं तो ये डेट आगे पीछे हो सकता है। तो आप ये वेबसाइट पे जा सकते हैं एंड करेक्ट डेट देख सकते हैं। आपको ये वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो करंट मंथ है उसमें कितने तारीख को ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको 2 डेट पे एग्ज़ाम होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों में से किसी एक दिन एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप किसी कारण 22 को ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएँ तो आप 23 को भी दे सकते हैं, बट दोनों में से एक ही दे सकते हैं। मतलब आप 22 को भी दें, 23 को भी दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। दोनों में से एक ही दिन आप दे सकते हैं। अगर आपने 22 को दे दिया तो आप 23 को नहीं दे सकते हैं। एंड टेस्ट की टाइम की बात करें तो आपको ये टेस्ट 1 घंटे का रहता है, बट इसमें टाइम आपको 8 to 11 PM दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आप 8 बजे से 11 बजे तक किसी भी 1 घंटा में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 9 बजे एग्ज़ाम शुरू किया तो आपको 10 बजे तक की टाइम मिलेगा। इसमें 1 घंटा में आपको सॉल्व करना है। सो आप यदि 8 बजे फ्री हैं तो 8 से 9 बजे तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, 8:30 से 9:30 बजे तक एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड 10 से 11 दे सकते हैं। तो 1 घंटा के अंदर आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। एंड टेस्ट के बारे में बात करें तो आपको इसमें 30 MCQs क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सारे एप्टीट्यूड क्वेश्चन रहते हैं। मैं आगे आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, सैम्पल पेपर भी दिखाऊंगा, जिससे आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए आप जो समझ लीजिए कि इसमें आपको 30 एप्टीट्यूड बेस्ड MCQs क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें आपको 2 दिन का टाइम मिलता है। किसी 2 दिन में से 1 दिन पे आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसमें आप रेंडमली भी तुक्का मार सकते हैं। तो इससे आपकी क्या होगी कि चांसेस बढ़ जाएगी कि आप अच्छा स्कोर करें। तो कोई क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आ रहा है या आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप उसमें तुक्का भी मार सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा एग्जाम में एंड अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना तो उसमें आप रेंडमली तुक्का मार दीजिएगा। तो उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है कि आपको अच्छा स्कोर मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है कि स्कॉलरशिप टेस्ट में कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें परसेंटेज के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे तो उस हिसाब से ये चेंज होते रहता है। तो अगर यार आपको 100% स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको 30 में 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे एंड सारे करेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है। इसमें IITs के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं, NITs के भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यार मतलब काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहता है। तो इसमें अगर आपको 100% स्कॉलरशिप चाहिए तो यार मतलब 30 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। वहीं अगर आपको 75% तक डिस्काउंट चाहिए तो यार कम से कम 28 या 29 क्वेश्चन तो करेक्ट सॉल्व करने पड़ेंगे। वहीं टॉप 5 मतलब 50% तक डिस्काउंट चाहिए तो आई विल सजेस्ट कि मतलब 23 से 28 के बीच अगर आप सॉल्व कर लेते हैं सही क्वेश्चन तो आपको 50% ईजिली मिल जाएगा।
वहीं 40% अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो यार मतलब आपको 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके नीचे 35 to 30 ये सब के लिए आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए तो आराम से 35-30 तक तो मिल ही जाएगा। तो इस बेसिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना स्कॉलरशिप टेस्ट मिलेगा, आपने कितना करेक्ट सॉल्व किया है उसके बेसिस पे। तो अब देख लेते हैं कि आप टेस्ट के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो टेस्ट में रजिस्टर करने के लिए आपको ये वेबसाइट पे आना पड़ेगा जो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके ये वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर फॉर CN सेट। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक न्यू पेज खुलेगा जिसमें आपको डिटेल्स डालने पड़ेंगे, नेम, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, ग्रेजुएशन ईयर एंड कॉलेज नेम। एंड यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 99 रुपीज़ पे करनी पड़ेंगी। बट मैं आपको एक कूपन प्रोवाइड कर दूंगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आपको स्क्रीन पे भी ये कूपन कोड दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ये कॉपी कर लेता हूँ कूपन कोड, एंड यहाँ से आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ आपको कूपन अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आके पेस्ट कर सकते हैं ये कूपन कोड एंड अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। सो कूपन अप्लाई करने पे आपको 51 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको जो पहले 99 रुपीज़ पे करनी पड़ रही थी, अब आपको सिर्फ 48 रुपीज़ पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ से आप पे नाउ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं पेमेंट करने का। आप UPI से भी कर सकते हैं, अमेजोन पे से कर सकते हैं, फ़ोनपे से कर सकते हैं, एंड इसके अलावा कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, एंड जो वॉलेट्स रहते हैं ऑनलाइन उससे भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं पेमेंट की। तो आप किसी भी पेमेंट्स मेथड के भैया पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। सो अब डिस्कस कर लेते हैं कि कोडिंग निंजास कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो कोडिंग निंजास बीटेक लेवल के सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, फाउंडेशन से लेकर पूरा एडवांस डेवलपमेंट एंड मशीन लर्निंग तक का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कोर्सेज प्रोवाइडेड में आपको डाटा स्ट्रक्चर्स एंड फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग में C++, जावा एंड पाइथन पढ़ाई जाती है। एंड उसके बाद अगर आपको डाटा साइंस सीखना है तो आपको डाटा एनालिटिक्स का कोर्स मिलता है, डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का कोर्स मिलता है। वहीं अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है तो आपको मनस्टैक का कोर्स मिलता है, रिएक्ट का कोर्स मिलता है, एंड साथ ही साथ फुल स्टैक Node.js का भी कोर्स मिलता है। एंड इसके अलावा कोडिंग निंजास और भी कोर्सेज प्रोवाइड करता है लाइक इंटरव्यू प्रिपरेशंस, एप्टीट्यूड, डाटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन। तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो कोडिंग निंजास का कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर भी एक कोर्स है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो कोर्सेज के बाद डिस्कस कर लेते हैं कि और क्या क्या बेनिफिट मिलता है अगर आप कोडिंग निंजास के स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं। तो डिस्काउंट के अलावा आपको ये 3 फीचर्स और मिलेंगे अगर आप इनका स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं। एंड उसके बाद जो डिस्काउंट मिलता है उनसे अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको ये 3 ऑफर्स और मिलते हैं। तो ये बेनिफिट्स आपको सिर्फ स्कॉलरशिप टेस्ट देने पे नहीं मिलती है, अगर आप इनका कोर्स लेते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू तो ही आपको ये तीनों बेनिफिट्स मिलेंगी। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको फ्री एक्सेस टू मैंग टेस्ट सीरीज का मिलता है। तो आपको मैं एक डेमो दिखा देता हूँ कि मैंग टेस्ट सीरीज क्या होती है, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या मिलने वाला है। तो आपको कोड स्टूडियो पे आपको मॉक टेस्ट सीरीज का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोडिंग निंजास सारे कंपनीज़ का मॉक इंटरव्यू टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है। तो अब मान लीजिए अगर आपका इंटरव्यू है गूगल में तो आप यहाँ से उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको यहाँ मॉक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब मान लीजिए आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गूगल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो इसका बेनिफिट क्या है कि आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा जिसमें आपको 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसका बेनिफिट क्या है कि इससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आप 1.5 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं एंड आप कहाँ स्टक हो रहे हैं। तो इससे आप जहाँ पे आप स्टक हो रहे हैं उन एरियाज़ पे वर्क कर सकते हैं एंड उन पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें आपको मैंग की सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। मैंग की फुल फॉर्म की बात करें तो M से आप माइक्रोसॉफ्ट बोल सकते हैं, मेटा बोल सकते हैं, A से एप्पल, अमेजोन, एंड N से नेटफ्लिक्स एंड G फॉर गूगल। तो ये सारी टॉप टायर 1 को कंपनी से। तो इसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। तो जिससे आप जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन कंपनीज में पहले वो आप मॉक टेस्ट देके प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आपका नाम लिखा रहेगा एंड आपने क्या क्या सीखा है कोर्स में वो मेंशन रहेगा एंड साथ ही साथ इंस्ट्रक्टर का भी सिग्नेचर रहेगा। तो ये आप अपने रिज्यूमे में इंक्लूड कर सकते हैं कि आपने ये कोर्स किया है, साथ ही साथ आपको पास इसका सर्टिफिकेट रहेगा। एंड इसके अलावा आप ये इंटरव्यू में भी शो कर सकते हैं कि आपने ये ट्रेनिंग किया था एंड इसमें आपने ये चीज़ें सीखी थी। एंड इसके अलावा आपको कोडिंग निंजास का गुडीज़ भी मिलेगा जिसमें आपको टी-शर्ट मिलेगी, लैपटॉप स्टिकर्स मिलेंगे एंड साथ ही साथ कोडिंग निंजास का बैग भी मिलेगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आप यदि कोडिंग निंजास का कोर्स लेते हैं तो आपको मिलेगा।
अगर आप नॉर्मली इनका कोर्स लेते हैं तो आपको ये फीचर्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपको गुडीज़ मिलती हैं। बट अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं एंड उसमें जो डिस्काउंट मिलता है उसको अवेल करके यदि कोर्स लेते हैं तो आपको ये तीनों एक्स्ट्रा फीचर्स और मिल जाती है। तो उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि आप टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एंड अच्छा से अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो यार अच्छा स्कोर करने का तो एक ही तरीका है कि आपको पहले से प्रैक्टिस हो एप्टीट्यूड का, आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे एप्टीट्यूड का, तो ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं रिसोर्सेज का। तो इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के लिए लिंक दे दिया है। तो इसमें आपको एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जिससे आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज का लिंक एक ही जगह पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, मॉक टाइम बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल्स का पीडीएफ मिल जाएगा, मॉक टेस्ट सीरीज का एक पीडीएफ भी मिलेगा एंड एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको कुछ ओपन करके दिखाता हूँ, लाइक आपको प्रीवियस टेस्ट पेपर्स ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप प्रीवियस टेस्ट पेपर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको नवंबर एंड अक्टूबर का भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड यहाँ पे आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं ये क्वेश्चंस। तो देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएगा एंड उसके बाद 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आपको सही करेक्ट आंसर जो रहेगा वो चूज़ करना है एंड उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉन्ग आंसर है। तो मैं सारे ऑप्शन पे तुक्का मार के देखता हूँ, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो ये फाइनली करेक्ट आंसर है। एंड इसके अलावा आपको सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा कि आपको किस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो इस टाइप से आप प्रीवियस क्वेश्चंस देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि आपका अगला टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ तो क्वेश्चन का पैटर्न तो सेम ही रहता है कि आपको एवरेज कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड अगर आप यहाँ से देखें तो रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड कुछ डेज कैलेंडर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टाइप का सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं टेस्ट में। उसके बाद आपको अगर मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसका भी यहाँ लिंक मिल जाएगा आपको। तो इसको हम ओपन करते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा जिसमें आपको 25 प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें क्या बेनिफिट है कि आपको एक टाइम लिमिट रहेगा कि आपको 60 मिनट के अंदर ही आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे पहले वाले में क्या था कि इसमें आप कितना भी टाइम ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए एंड बट इसमें आपको 60 मिनट का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। तो 60 मिनट के अंदर ही आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसका बेनिफिट क्या है कि आपको ये रियल टाइम एग्जाम का इन्वायरमेंट मिलेगा कि आपको 60 मिनट में इतना क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसमें आप टाइम मैनेज करना भी सीख जाएंगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये मॉक टेस्ट सीरीज भी देखें एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो इसको हम ओपन करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो इस पीडीएफ में आपको एप्टीट्यूड के सारे टाइप्स के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका थ्योरी मिल जाएगा एंड कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। तो आप ये पीडीएफ भी एक बार देख सकते हैं टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। एंड इसके अलावा आपको एक मॉक टेस्ट सीरीज का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा इसके अगला वाला लिंक पे। तो इसमें भी आपको पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे एंड उसको कैसे सॉल्व करना है वो इसमें सिखाया जाएगा। तो आप ये भी देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड उसको कैसे सॉल्व करना है। एंड इसके अलावा अगर आपको एप्टीट्यूड का और क्वेश्चंस चाहिए तो मैंने और एक लिंक दे दिया है कोड स्टूडियो का। इसमें आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे एप्टीट्यूड का। तो आप यहाँ से एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको यहाँ डिफरेंट मॉड्यूल्स मिलेंगे जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एप्टीट्यूड का। तो यार मतलब ये अगर आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो यार मैं तो गारंटी दे सकता हूँ कि आप 25 to 26 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस का वेराइटी है एंड क्वेश्चंस के टाइप्स दिए हुए हैं जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो यार इतना अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो यार मतलब आपका चांसेस तो काफ़ी सही रहेगा कि आप 25 तक सॉल्व कर लें एंड 50% 70% तो डिस्काउंट इजीली पा सकते हैं फिर यदि आपने ये पूरा सॉल्व कर लिया तो। बट इसको सॉल्व करने में यार मतलब आपको 40 दिन का टाइम लग जाएगा। तो यार थोड़ा टाइम टेकिंग है बट इसके रिवॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं टेस्ट में। तो यार आप ये वेबसाइट चेक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स इसमें दिया हुआ है तो टेस्ट के प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप यहाँ से टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या आप मोबाइल पे टेस्ट दे सकते हैं। तो यार हाँ आप दे सकते हैं टेस्ट मोबाइल पे भी, बट यार मतलब मोबाइल में उतना अच्छा से आपको दिखेगा नहीं छोटे स्क्रीन पे, इसलिए एडवाइसेबल यही रहता है कि आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे टेस्ट दें।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगर आप टेस्ट में क्वालिफाई नहीं किए तो क्या आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो यार मतलब आप टेस्ट के लिए रजिस्टर करते हैं एंड टेस्ट देते हैं तो मतलब आपको 10% मिलना ही मिलना है। तो ये 10% एश्योर स्कॉलरशिप देते हैं एंड अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो इससे ज़्यादा मिलता है, बट मिनिमम 10% सबको देते हैं। तो यार मतलब आप मेरा रेफरल यूज़ कीजिएगा तो आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 10% नहीं, आप मिनिमम 12% ले सकते हैं। तो आपको यदि 10% डिस्काउंट मिल गया तो आप 12% का रेफरल यूज कर लीजिए, आपको 2% डिस्काउंट और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एंड उसके बाद एलिजिबिलिटी का बात करें तो यार कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी ये कोडिंग निंजास का एप्टीट्यूड दे सकता है। अगर आप स्टैंडर्ड 8, 9, 10 या फिर बीटेक कर रहे हैं या फिर MCA कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी ये टेस्ट दे सकता है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है एज का एंड क्लासेस का भी। एंड टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस की बात करें तो यार सारे एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहते हैं। एंड टॉपिक्स की बात करें तो आपको यहाँ पे टॉपिक्स भी बता देता हूँ। तो ये सिलेबस में आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी पूछे जाते हैं, टाइम एंड वर्क पूछे जाते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एजेस, एवरेजेस, टाइम एंड क्लॉक, टाइम डिस्टेंस, स्पीड एंड नंबर सिस्टम्स। ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस का यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीक्वेंटली एक्स्ड क्वेश्चंस में। तो टेस्ट में रजिस्टर करने के लिए आपको 99 रुपीज़ पे करनी पड़ती है, बट आप कूपन अप्लाई करके 48 रुपीज़ पे भी सिर्फ रजिस्टर कर सकते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है कि स्कॉलरशिप टेस्ट का रिजल्ट कब अनाउंस होगा। तो यार ये टेस्ट का अगले दिन अनाउंस हो जाता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगले दिन ही अनाउंस हो जाता है, शाम में 7 बजे के आसपास। तो आप टेस्ट का अगला दिन 7 बजे के आसपास मेल चेक कर सकते हैं। मेल पे आपको मिल जाएगा कि आपको कितना % डिस्काउंट मिला है एंड आप वहाँ से कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं अगर आपको इनरोल करना है तो। सो यहाँ पे इस लिंक पे आपको सारे फ्रीक्वेंटली एक्स्ड क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप यहाँ से सारे फ्रीक्वेंटली एक्स्ड क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कोडिंग निंजास के स्कॉलरशिप टेस्ट के अराउंड। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जिसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं एंड लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको कोई अर्जेंट डाउट है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।